कब दिखाया जाएगा भाईचारा? मैडम मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या नाम है जिन्होंने अभी बयान दिया है ये? देवकी नंदन। हाँ, देवकी नंदन ठाकुर कौन है? देश के गृह मंत्री हैं, हम्म। प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, हम्म। मुख्यमंत्री हैं किसी स्टेट के। ये कौन है जो इनके बयान को आप इतना बढ़ा चला के बताते हो? हम्म। मीडिया में इनके बयान चलाने की क्या? अरे बाबा, इनका तो काम ही है, ये तो सरकार के एजेंट है। हम्म। इनका तो काम ही है कोई मुद्दा देना, हम्म। और आप उस मुद्दे को हाईलाइट कर देते हो। अरे कोई बड़ा आदमी बयान दे तो कहते भी अच्छा लगता है, कोई राजनीतिक पद पे बैठा हुआ बयान दे तो कहते भी आपको अच्छा लगता है। हम्म। आप इतने छोटे से बयान उनको इतना बड़ा चढ़ा के बता देते हैं। अरे कौन है वो? देश की तकदीर का फैसला करेंगे क्या वो? हम्म। देश के 140 करोड़ लोगों की तकदीर का फैसला करेंगे? वो हम्म। देश का विभाजन करना चाहते हैं, देश में अच्छा। दंगे कराना चाहते हैं ऐसे अच्छा। बयान दे दे के। अच्छा। जो काम कोर्ट का है, जो हाँ। काम सरकारों का है, वो अब बाबा करने लगे। ये कैसा देश में नया सिस्टम चला मेहताब है? उस्मानी, अगर इनका थोड़ी आपने, है काम। मेहताब एक उस्मानी, आपने सवाल पूछा था, मैं अब जवाब देती हूँ। मेहताब उस्मानी, अगर आपने इनके बयानों को सीरियस नहीं लिया, और इसी तरीके से अगर सीएस हुमायूं कबीर के बयान को नहीं लिया जाता, तो हुमायूं कबीर भी आज कहीं पर और खड़े हुए नजर आते। लेकिन हुमायूं कबीर ने जो कहा वो कर रहे हैं, तो उनके बयान को भी हमें सीरियस नहीं लेना चाहिए था। रही बात देवकीनंदन ठाकुर की, तो आपके लिए वो कुछ हो ना हो, लेकिन हिंदू समाज में, हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए वो एक बड़ा स्थान रखते हैं। उन्होंने जो कहा है, और उसे कहीं ना कहीं इस समाज के द्वारा एक्सेप्ट किया भी जाएगा। मिनट सुन लीजिए, हम्म। बयान तो ऐसे ऐसे दे रहे हैं ना लोग। एक बिहार के वो नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, वो कहते हैं कि घर घर में सुअर पालो और मीट खाओ। तो हम्म। उनसे पूछ लो, उन्होंने अपने घर में कितने सुअर पाले हुए हैं? हम्म। उनसे ये पूछे कि कोई विशेष, अरे धर्म को बांटने की काम कर रहे हो आप देश में। नफरत, ऐसे लोगों को तो सीधे जेल तो डालना मंदिर चाहिए। मांगना कब से नफरत की अगर बात हो गई अगर मेहताब देश में उस्मानी? इस तरीके का माहौल ये बना रहे हैं, मेहताब तो उस्मानी, इसका मंदिर मतलब मांगना कब से नफरत की बात हो गई? क्या किया आप ये उन्होंने? मंदिर बताइए, ही तो जब मांगा। देश में उन्होंने ऐसा कहा, माहौल ये उन्होंने तैयार तो कर कहा रहे हैं। कि फिर मुझसे ये कहा जाएगा कि मैं हिंदू मुसलमान करता हूं। मैं तो सीधे ये कह रहा हूं कि आप हमें काशी और मथुरा दे दीजिए, हम कौन कह आपको रहे पूरा हैं? खिलाएंगे, इनका आपको घी इनको खिलाएंगे। अधिकार किसने दिया कहने का? हाँ। किसने दिया इनको अधिकार कहने का? हम्म। क्यों कह रहे हैं? मैं तो यही सवाल पूछ रहा हूँ कि इनको अधिकार किसने दिया? सरकार ने बोला कि आप सरकार के एजेंट, तो आप बोलो इस बात को। हम्म। किसने दिया अधिकार? इनको इतनी परेशानी है तो कोर्ट में चल तो रहा है मामला। हम्म। कोर्ट डिसाइड करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ये कौन है कहने वाले अच्छा। कि हमें चाहिए? और क्यों दे दें? हम्म। सवाल ये भी तो हम क्यों दे दें? कल को सवाल आज वही ये है कि कल आप मस्जिद, क्यों देंगे? एक मिनट, हाँ। आज मस्जिद मांग रहे हैं, कल हाँ। हमारा घर मांगे, परसों कहेंगे देश भी दे दो हमें, हमें बाहर निकाल देंगे। ये तो हम्म। इनकी जुबान का भरोसा थोड़ी कर सकते हैं हम। हम्म। ये तो कुछ भी बोल सकते हैं। हम्म। तो हम ऐसे लोगों की बातों का खंडन करना चाहिए, और ऐसे लोगों को हाईलाइट भी नहीं करना चाहिए मीडिया में। हम्म। इनकी बात इन तक ही सीमित रहनी नहीं, वो चाहिए। हम देख लेंगे, हमें किसको हाईलाइट करना है, हमें कौन सी खबर उठानी है, वो आप तय मत करिए। मुफ्ती शमून कासमी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मुफ्ती शमून कासमी, अगर उनकी तरफ से ये कहा गया है कि आप हमें मथुरा और काशी दे दो, तो ये भाईचारा क्यों नहीं फिर यहाँ पर दिखाया जाएगा? फिर यहाँ पर वो हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये सब क्यों नहीं याद आता है हमें? मुफ्ती साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए। ऐसा मीनाक्षी जी, जी। पूरा पूरी दुनिया, पूरा हम्म। ब्रह्मांड एक ही ईश्वर, एक ही रचयिता ने इसकी रचना रची है। दूध और खून के रिश्ते हैं समस्त मानव जाति के। और आज 2014 के बाद जो देश के अंदर एक ऐसी सरकार आई है जो सबको साथ लेके चल रही है, देश ग्रोथ कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बगैर किसी भेदभाव के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको यकसा तौर से आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं अगर उत्तराखंड देवभूमि की बात करूं, तो हमारे उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हम्म। उन्होंने बहुत गुणवत्तापूर्ण काम किए हैं। 27,000 से ज्यादा नौकरियां दी हैं। और अभी जो उपनल में नौकरी कर रहे थे हमारे हमारे प्रदेश के लोग, हम्म। उनकी सैलरी बढ़ाने के बाद हजारों लोगों को फायदा पहुंचाया है। तो इस तरह के काम सरकार कार्य कर रही है। और मैं तो पहले भी, जब बाबरी मस्जिद का मामला था, उस वक्त भी ये कहा था कि संवाद तो रहना चाहिए और संवाद से ही मसाइल हल होते हैं। हम्म। बात यह है कि हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि इस वक्त जो सरकार काम कर रही है, हम्म। वो जोड़ने का काम कर रही है। मुसलमानों को 60 साल से मेन स्ट्रीम से जुदा किया और वोट बैंक बनाया। कांग्रेस ने 60 साल तक ये सारे काम किए हैं। आज देश बहुत आगे जा रहा है।
देवकी नंदन जी एक बड़े विद्वान हैं। मैं तो उनका बड़ा सम्मान करता हूं और हमेशा जब कभी आमने सामने होते हैं तो एक दूसरे को बहुत सराहता भी है। मैं यही कहूंगा इस मौके पर कि संवाद तो बनना चाहिए और संवाद से मसाइल हल होने चाहिए, मगर कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि जिससे आज पूरी दुनिया में जिस तरह से जो हालात बन रहे हैं और देश की जो सरकार है, हमारी जो सरकार है, वो बहुत ही यानी संवेदनशीलता के साथ उन तमाम मसाइल को देख रही है। और ये जो हमारे अंदरूनी मसाइल है ये तो हल हो सकते हैं, और हमने उस वक्त श्री रविशंकर जी और स्वामी रामदेव जी जैसे विद्वानों के साथ हमने कहा था उस वक्त की सरकार से, मगर उस वक्त लोगों ने तमाम देश के तमाम लोगों ने ये फैसला किया था कि जो भी कोर्ट से फैसला आएगा वो हमें स्वीकार्य होगा। मैं समझता हूँ आज भी कोर्ट का सम्मान हम भारत के लोग करते हैं और हम भारतीयों को करना चाहिए। तो कोर्ट जो भी फैसला करे, और कोर्ट में सब लोग निष्पक्ष लोग हैं, हमारी न्यायपालिका जो है वो बिल्कुल निष्पक्ष है और पूरी दुनिया के अंदर बड़े सम्मान से देखी जाती है। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात कही मुफ्ती साहब कि अगर कोई मुद्दा कोर्ट में है तो थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाएगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे है अमीर शबीरी जी, जरा ये बताइएगा कि अगर इस पूरे मुद्दे पर कोई मांग रखी जाती है, क्योंकि देवकीनंदन ठाकुर अगर एक धर्म सभा बुला लेते हैं, धर्म संसद बुला लेते हैं, तो वो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है इस देश में और लोग पूछने लगते हैं कि वो बांटने की बात उस धर्म संसद के अंदर कर रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से ऐसी कोई बात वहां पर भी नहीं की जाती है। वो भी धर्म संसद में यही कहते हैं कि हमें हिंदू बोर्ड चाहिए, हमें सनातन बोर्ड चाहिए। दूसरी बात वो यही कहते हैं कि हमें काशी और मथुरा चाहिए। इसमें बांटने वाली कोई बात नहीं है, कोर्ट का इंतजार करना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने जिस तरीके से राम मंदिर पर अपना फैसला सुनाया था और सबने उसे स्वीकार किया था, कोर्ट का फैसला इस बार भी स्वीकार होगा या फिर यही कहा जाएगा कि देखिए जी वो तो कोर्ट ने कहा था, हमने तो कोर्ट की बात मान ली, लेकिन किस तरीके से कहा गया, ये इफ एंड बट वहां तो नहीं लग जाएगा? मैडम पहले तो मेरा धन्यवाद आपका कि आपने चर्चा में शामिल किया। पहले तो मेरा नाम से कर लीजिए, आमिर साबरी नाम है मेरा, आमिर साबरी। ठीक है, अमीर सबरी नहीं है, आमिर साबरी नाम है। मैं सही करवा देती हूँ। नंबर एक, दूसरी बात यह कि आपने कोर्ट की बात करी, तो इस देश के अंदर मुसलमानों ने कोर्ट का फैसला कब नहीं माना, आप बताएंगे जरा? देखिए, बाबरी मस्जिद के फैसले से पहले तमाम हिंदू संगठन जितने भी हैं देश के अंदर, सांप्रदायिक संगठन जितने भी हैं, सब के सब एक ही बात कहते थे कि हमारी आस्था का सवाल है, आस्था का सवाल है। और वही कोर्ट का फैसला बाद में अभी चंद साल पहले सबरीमाला पे आया तो नहीं माना गया। किसने नहीं माना? हिंदू समाज ने नहीं माना। अभी 4 दिन पहले संभल पे एक फैसला आया, हिंदू समाज ने नहीं माना, और एसपी संवैधानिक पद पर रहते हुए वो ये कह रहे हैं कि हम एफआईआर नहीं करेंगे, जबकि कोर्ट का ही आदेश था। तो कुल मिलाकर मैडम, मुसलमानों कभी कोर्ट से ना आपत्ति हुई, ना इस देश के कानून से आपत्ति हुई। आपत्ति तो तमाम जो फ्रंटल संगठन है भाजपा के, और भाजपा ही होती है। और मुझे बहुत अफसोस की बात यह कि तमाम सवाल भी आप कर रहे हैं और जवाब भी आप दे रहे हैं, तमाम मस्जिद से लेकर के वो ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है। तो आप कम से कम एंकर हैं, तो आप एंकर की हैसियत से बात करें तो बेहतर होगा। आप सारे सवाल कर रहे हो, नहीं कुछ सवाल आप कर रहे हैं, जवाब मैं कह रहा हूँ देवकीनंदन ठाकुर ने कहा। आप लोग सवाल लिख करके भेजेंगे मुझे? मैं कह रहा हूँ आप लोग मुझे सवाल लिख करके भेजेंगे? नहीं, सवाल हम लिख के क्यों देंगे? सवाल तो आप मुझे मेरा लहजा और दर्जा मत याद दिलवाइए, मुझे बहुत अच्छे से पता है आमिर शबीरी, मेरी तरफ उंगली नहीं उठाएंगे कोई भी। पूरी बात सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, आने दीजिए पूरा मैसेज। आपने आने दीजिए, बीच में बोलना शुरू कर दिया आप। देखिए, देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं दही पूड़ा खिलाएंगे, हम कह रहे हैं देवकीनंदन ठाकुर को बिरयानी खिलाएंगे। कम से कम देश में अमन शांति रहने दें तो बेहतर है। अमन शांति के लिए आप हिंदू समाज को करिए, खूब वोट मांगिए, किसी मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं है। आप हिंदू सम्मेलन करिए या हिंदू कॉन्फ्रेंसेस करिए, किसी मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति कब होती है? जब सांप्रदायिक माहौल बनाया जाता है, तब आपत्ति होती है। और मुसलमानों को नहीं, हर भारतीय नागरिक को आपत्ति होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन आप हिंदू समाज के सम्मेलन करें, ब्राह्मण समाज सम्मेलन करें, राजपूत समाज सम्मेलन करें, गाय समाज सम्मेलन, किसी मुस्लिम को क्यों कोई आपत्ति होगी भाई? बड़ा सवाल ये है। मुझे ये बताइएगा, जयपुर से थोड़ी दिन पहले जयपुर से तस्वीर आई थी, चोमू से थोड़ी दिन पहले, कल परसों में तस्वीर आई थी इंदौर से, थोड़ी दिन पहले दिल्ली के तुर्कमान गेट से तस्वीर आई थी, 1 साल पहले संभल से तस्वीर आई थी, इसके अलावा कानपुर से तस्वीर आई थी। ये सांप्रदायिक हिंसा किसने भड़काई थी सर वहां पर? यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसने भड़काई थी? आप बताइए मुझे। जब वहां पर बाकायदे जब कोर्ट का फैसला गया तो वहां पर ये जैन वकील साहब भीड़ लेके क्यों पहुंच गए? वहां सब प्रशासन का काम था या भीड़ का काम था? आप बताएं, किस चीज का काम था? संभल में क्या हुआ था? संभल में प्रशासन को जाना चाहिए था या भीड़ लेके प्रशासन जाएगा? तो प्रशासन भीड़ लेकर के गया था।
जी प्रशासन भीड़ लेकर गया था, वो अच्छा। जैन वकील भीड़ लेकर गए थे, कौन कौन गया था? संगठन तमाम तैयारी करके सर्वे गए थे। की टीम, सर्वे की अरे, टीम, सर्वे की टीम गई थी ना वहां पर। सर्वे की टीम प्रशासनिक होती है ना, हाँ। भीड़ की क्या जरूरत थी वहां पर? भीड़ कोई नहीं गई थी, भीड़ अरे, कोई क्या नहीं बात गई कर थी। रहे हैं? कौन सा आप नेता गया था पत्रकार वहां नहीं पे? लग रहे हैं। कौन सा आप नेता गया था जर्नलिस्ट वहां नहीं लग रहे पर? हैं। आप पत्रकार नहीं लग रहे हैं, आप भाजपा के पत्रकार अरे लग रहे आमिर हैं। शबीरी सुनिए, अरे, आमिर शबीरी सुनिए, क्या सुन लीजिए। आपका तमगा पहले पहनने के लिए मैं यहाँ पर नहीं बैठी हुई हूँ, ठीक है? आपको मैं क्या लग रही हूँ, क्या नहीं लग रही हूँ, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम है सवाल पूछना, आपका काम है जवाब देना। जवाब देना है दीजिए, नहीं देना है तमगा मत दीजिएगा, ठीक? बहुत अच्छे से समझा रही हूँ। और अब मैं ये अजय गौतम, अगर थोड़ी सी बात ये हो जाए, बात काशी की हो जाए, मथुरा की हो जाए, तो इस तरीके से दिल पर सांप लौट जाते हैं और जवान पर वो निकल करके सामने आ जाते हैं। ये देखिए, ये है इनकी जवानें। देखिए अभी के अंदर आमिर सावरी जी ने आपको कम्युनल बताते हुए आपको ये कह दिया कि आपको पत्रकारिता नहीं कर रही, आप एक पार्टी की प्रवक्ता हैं। यही है, जब भी कोई इनसे सच बोलेगा, इनके सामने सच को परोसेगा, इनके सामने एविडेंस रखेगा, विटनेस रखेगा, तो ये उस पर काउंटर अटैक करेंगे। चाहे ज्ञानवापी की बात हो, मथुरा काशी की बात हो, मैं कहता हूँ कौन सा इन्हें सबूत चाहिए? क्या ज्ञानवापी मंदिर में इनको नहीं लगता कि हाँ भाई यहाँ पर हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं? विश्वेश्वर के प्रकट होने के बाद भी क्या बच जाता रहने के लिए? हमने तो देखिए, आपने हमारे 40,000 मंदिर तोड़े, हमने तो सिर्फ 3 ही मांगे हैं। अगर हम 40,000 मांगने में आ जाएंगे तो आपका क्या हाल होगा, ये तो इनको सोचना चाहिए। हम तो बड़े प्यार से कहते हैं कि देखिए, हम सब लोग आपस में इस देश के निवासी हैं, भाईचारे से रहते हैं, भाईचारे से रहना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो आप उसकी मर्यादा को रखेंगे, और उसकी मर्यादा तभी रखी जा सकती है जब आप हमारी बात माने। हमने तो यही कहा कि 30-40 हजार के बदले में 3 दे दीजिए, हम छोड़ देते हैं बाकी के सब, लेकिन ये लोग नहीं है तैयार। अब जो भोजशाला है, जहां पर कल हाई कोर्ट ने बसंत पंचमी के साथ साथ में नमाज पढ़ने की इजाजत दी, तो बसंत पंचमी की पूजा क्यों दी धार के अंदर? क्योंकि वहां पता है, वहां पर 64 योगिनियों का मूर्ति है, वहां शुरू से पूजा होती आई है। इस देश के अंदर जब मुगल आए, जब ये लुटेरे आए, चोर उचक्के राजा आए, जो अपने आप को बाबर, हुमायूं ये जैसे लुटेरे बताते थे, क्या हिंदुस्तान में जगह की कमी तो थी नहीं? फिर इन्होंने क्यों हमारे हिंदू मंदिरों के साथ भिड़ा भिड़ा के, सटा सटा के, चिपका चिपका के अपनी गैर कानूनी मस्जिदों को तामील क्यों किया? सिर्फ और सिर्फ इनकी भावना यही थी कि हमें जैसे तैसे करके हिंदुओं को नीचा दिखाना है, हमें हिंदुओं को और हमें हिंदुओं की पूजा पद्धति को खराब करना है, हमें हिंदुओं की जो संस्कृति है उसको नष्ट करना है, क्योंकि यही चीज इनको पढ़ाई जाती है, यही इनकी संस्कृति है और यही इनकी तबीयत है। अगर ऐसा नहीं होता तो राम मंदिर के पास में अयोध्या में बहुत सारी जमीन पड़ी हुई थी, कहीं भी मस्जिद बनाई जा सकती थी, लेकिन अयोध्या के अंदर रामलला के मंदिर को तोड़कर ही क्यों उसके ऊपर डोम लगाए गए? काशी विश्वनाथ में जो ज्ञानवापी है, उसी को कुछ तो सच बोल लीजिए, इतिहास पढ़िए, इतिहास पढ़िए, इतिहास। अरे महाराज देखिए, अगर आपके बुजुर्गों ने, इतिहास पढ़िए महाराज इतिहास बताइए, पढ़िए। अगर आपने जजिया दे दिया होता, जिन मुगलों ने अगर हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाया, जिन मुगलों ने अरे आपको उनको लुटेरा कह रहे हैं। अरे आप बताओ, जिन मुगलों ने आपको मुसलमान बनाया उनकी तारीफ कर रहे हो? अरे जिन्होंने आपको मुसलमान बनाया उनकी तारीफ कर रहे हो? आज जिन्होंने जजिया दिया उनकी तारीफ कर रहे हो? जिन्होंने तीर्थ यात्रा महसूस किया उनकी तारीफ कर रहे हो? आपके बुजुर्गों ने अगर तीर्थ यात्रा आमिर महसूस साबरी, किया आपकी होता, सोच पर इस देश के होता, मुसलमानों को ही हैरानी होगी। आमिर साबरी, आपकी सोच पर इस देश के मुसलमानों को ही हैरानी होगी कि मुगलों ने हिंदुस्तान को बनाया। अरे सर, जरा पढ़ना लिखना शुरू करिए। अच्छा लगता है इस उम्र में मैं आपको ये सब कुछ बोलूं? आमिर साबरी, मुसलमानों ने, और सीधे मैं कहती हूं ये मुगलों ने भारत को बनाया, मुगलों ने हिंदुस्तान को बनाया। ये पढ़ा सर आपने? अंग्रेजों को क्यों नहीं कह रही मैडम? आप जो लूट के ले गए यार, अरे बताइए, लूट के ले गया, अरे कौन मुगल लूट के ले गया? आप एक का नाम बता दीजिए। चलिए हटाइए, मेरा सवाल आपसे है, क्या एक का नाम बताए, कौन मुगल बादशाह लूट कर ले गया? आपको बताइए उसका नाम। कौन सा मुगल बादशाह लूट करके तो तब ले जाएगा ना जब भारत से उसका पीछा छूटता, भारत से उसका ये छूट जाता सपना कि हम सोने की चिड़िया को और कितना लूट सकते हैं। ये सपना अगर टूट जाता तो फिर छूट जाते यहाँ से। यहाँ पर रह करके यहीं के लोगों को लूट करके यहीं पर बनाया है, तो ये गुमान में मत रहिएगा कि भारत को किसी मुगल ने बनाया है। ये अपना आप ज्ञान करेक्ट करके आइएगा अगली बार से। डीपी शास्त्री जी, इस देश में ना तो मुगलों को पहले हमने अपनाया, ना आज हम अपनाते हैं। ये समाज के लोग भले ही उनका नाम औरंगजेब, बाबर और ये हुमायूं कबीर रखते रहे, लेकिन हमने ना अपनाया और ना हम अपना पाएंगे। सीधी सी बात।
देखिए, हंसरी प्रवृत्ति के संसार में कुछ लोग हैं जिनके काम है नेशनल चैनल पे बैठ के इस तरह का बात बोलना। अपने विचार को शुद्ध रखें और अपनी वाणी में एक समरसता रखें, और आप नेशनल चैनल पे बोल रहे हैं, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, ऐसे बात बोले जो मन को किसी को दुख ना लगे, कष्ट ना लगे। ऐसे वाणी बोलिए मन की आपा खोए। तो ऐसे तो बोलना नहीं इनको। इनके होने के पहले से भारत है और सनातन है, आज से नहीं, अनादिकाल से। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हमारे यहाँ वर्षों से लाखों में युग की आयु है, व्यक्ति की आयु है, ग्रह की आयु है, ज्योतिष में गणना किया गया है। 18 पुराण में 4 लाख मंत्र है। इनमें क्या है? इनमें कुछ नहीं है। हमारे यहाँ एकाचमे, त्रिचमे, पंचचमे, सप्तचमे, नवचमे, द्वादशचमे, त्रयोदशचमे, पंचशचमे वेद में मंत्र है, रुद्राष्टधाई में मंत्र है। हमारे यहाँ संख्या की गणित है। हमारे यहाँ क्या नहीं है? काशी, मथुरा, हम जो चर्चा करने के लिए बैठे हैं, भगवान शिव की नगरी, राम की नगरी, कृष्ण की नगरी, नदियों की परंपरा। हम पर्वत के पूजा करते हैं, पेड़ पौधे के पूजा करते हैं। सावन से लेके आज माघ के महीना की हम चर्चा करें तो सावन में भोले बाबा की पूजा करते हैं, और माघ महीने में बसंत पंचमी पूजे हैं, दुर्गा के पूजन कर रहे हैं, नवदा भक्ति कर रहे हैं। हम तक शांति के प्रतीक है सनातन के लोग और भारत के लोग। ये शांति के प्रतीक नहीं है। ये तो घर में भी आग लगाना है, समाज में आग लगाना है, सोसाइटी में आग पूछ तो लगाना रहे थे है। आप इतनी इनको देर से, ऐसे काम करना है पूछ तो रहे थे जिससे ना आप इतनी देर शांति से, ना अब हो, लीजिए ज्ञान। अशांति बना रहे। इसीलिए इनका काम जो है मीडिया में, चैनलों में, मैं तो इनको जो है घोर निंदा करता हूँ। अब ब्राह्मण समाज के तरफ से भी ये कभी भी इनको बता दूं कि कभी भी डिबेट में आए तो कम से कम पत्रकार बंधु हो, चाहे हमारी बहनें हैं, चाहे भाई हैं, उनके लिए समरसता या समाज के लिए समरसता बोले। पार्टी से तोले नहीं और व्यक्ति से ना तोले। बीजेपी और कांग्रेस के लोग हम नहीं हैं, चाहे पत्रकार नहीं है कि आप इस तरह की बात बोलोगे हम लोग के लिए और पत्रकार के लिए। जी मैडम। ठीक है मुफ्ती साहब, कल भी हमने देखा था, कल भी मैं इस बात पर डिबेट भी कर रही थी कि इंदौर में जो हुआ था वो बहुत अच्छा नहीं हुआ है, और उसके बाद बहुत सारी तस्वीरें हमने तुर्कमान गेट की भी दिखाई थी। आप भी मेरे साथ इस डिबेट में यहीं स्टूडियो में मौजूद थे। तुर्कमान गेट पर जो हुआ, किस तरीके से बौखलाया गया, बरगलाया गया, उसके बाद वहां पर लोगों का हुजूम जोड़ा गया। संभल में जो हुआ, 10 जगह पर मैं उदाहरण आपको दे सकती हूँ। और आप अगर ये कहे कोई कि आप हमें सिर्फ मथुरा और काशी दे दीजिए, विवाद है ये, ठीक है, पूरे मामले पे अभी भी सुनवाई चल रही है, तो उसमें आप ये बताने बैठ जाते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो मुगलों ने बनाया है। मतलब ये मेरा नया ज्ञान आज मुझे मिला है। हाँ देखिए मीनाक्षी जी, दरअसल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कांग्रेस ने यहाँ 60 साल राज किया, उसके बाद सेकुलरिज्म के नाम पर तथाकथित सेकुलर पार्टियों ने किया, समाजवादी हो, बसपा हो या अन्य दल। इनसे कोई पूछिए कि देश के अंदर उस जमाने के अंदर इतने दंगे और फसाद होते थे कि इतने शहर नहीं है, गिनते गिनते थक जाएंगे आप। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार दंगा मुक्त है। 50 से ज्यादा बच्चे यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, नीट में आ रहे हैं, अच्छे रोजगार से जुड़ रहे हैं। सरकार बगैर किसी भेदभाव के तमाम योजनाओं के अंदर शामिल कर रही है। और फिर अगर ये ऐसा कहते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए और इतिहास को पढ़ना चाहिए। ईंट और गारे के मस्जिद और मंदिर तो बना सकते हैं, मगर किसी इंसान को आप नहीं पैदा कर सकते। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अगर मैं इस्लाम का एक छात्र होने के नाते ये बात मैं कह सकता हूं कि ये इस्लाम की सीख नहीं है कि किसी के ऊपर आक्रमण करें, किसी के आस्था के ऊपर आप कमेंट करें। स्वयं हजरत मोहम्मद साहब ने अपने संगतियों से कहा कि तुम दूसरों का सम्मान करना ताकि वो तुम्हारों का सम्मान करें। यानी तुम दूसरे के धर्म के ऊपर को क्रिटिसाइज करोगे तो वो आपके को करेंगे, तुम किसी के माँ बाप को गाली दोगे तो वो तुम्हारों को देंगे। तो आप बताइए वो सीख कहीं नजर आ रही है क्या? मैं भी इसी डिबेट का हिस्सा हूं और मीनाक्षी जी के साथ मैं डिबेट करता हूं। आप अपनी बात रखिए, आप जिस चीज के लिए अगर आपका कोई चरित्र है तो अपना चरित्र दिखाइए। तो आज मैं
देश भर के मुसलमानों से कहूंगा कि आप साहब, ये एक सवाल देखिए कि आपसे कर आपके रहा हूँ, हाथ में साहब, कलम होने एक सवाल चाहिए, मेरा आपसे है पत्थर कि किसने आप ये थमाए हैं? बताइए, इस देश में किस मुसलमान ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक या मतलब दुष्प्रचार किया, या उनके किसी ग्रंथ के ऊपर कोई टिप्पणी करी, अभद्र टिप्पणी करी? आप जरा उसका किसी मौलवी का, किसी मुसलमान का नाम बता दीजिए जरा, या कोई मुफ्ती रहा अभी हो एक बता बात बताओ, दीजिए कि आपने जो कहा ना, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा। बेशक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, किसी को मुझसे, मेरी जुबान से, मेरे किरदार से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, बेशक, नो डाउट, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन इस देश के अंदर किसी मुसलमान मौलवी ने या मुसलमान ने या मुफ्ती ने किसी हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की हो या उनके ग्रंथों पर टिप्पणी की हो, जबकि उल्टे इस देश के अंदर तमाम मुसलमान प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के तमाम महापुरुषों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की जाती रही हैं और हो रही हैं, और उनके जो ग्रंथ हैं धार्मिक मुसलमानों को, उन पर टिप्पणी होती रही है। अभी 2-4 साल के अंदर कम से कम 200 ऐसे लोग, जो तमाम नेता, जो छुड़भैये नेता हैं, वो अपने को बड़ा बनाने के लिए इस तरीके की हरकतें करते हैं और चर्चा में आ जाते हैं। मुफ्ती साहब, मैं आपसे अच्छा सवाल कर रहा हूँ कि आप अच्छा, बताएं जरा सा। अब एक मिनट सुनिए, अब आपसे मैं अभी आपने बैठे आप ना इस्लामिक स्कॉलर है ना मौलवी, आपने जो बात कही, और मैं भी बोल रहा हूं, मैं भी बात कर रहा हूं, मीनाक्षी जी की बात मैं भी समझ रहा हूं, मैं भी उसी धर्म को मानता हूं जिसे आप मानते। मुझे ये बताइए कुरान कि मुफ्ती आपने ये साहब, कहा कुरान ने कि तो आप कहा है, या बीजेपी की यूहल, प्रवक्ता बन गई। नहीं, मेरे नहीं तरफ नहीं सुन लीजिए, अरे सुन एक लीजिए, मिनट सुन लीजिए मैंने, जो कहना चाह रहा हूं। अच्छा, कहिए 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 अच्छा कहिए। बोलो, आप ये बात ठीक नहीं है, बोलिए भाई, बात सुन लो पूरी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, नहीं नहीं, एक कहिए कहिए, मैसेज मैं समाज खामोश में हो गया। पहुंचे। नहीं नहीं, मैं हाँ तो सुन खामोश हो लीजिए गया, आप डॉक्टर कहिए, साहब, मुफ्ती साहब बोलिए। मैं आप पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक नहीं नहीं, बोल। मैसेज ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग आज आप देखिए मस्जिदों का, मैं उत्तराखंड राज्य के अंदर एज ए मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के, वहां जो मदरसे अनवैलिड थे, वैध नहीं थे, उनके ऊपर कार्रवाई हुई, वो बंद हुए। जिन मज़ारों पर, ऐसी जगहों पर मज़ार बनाए गए कि जो सरकारी जमीन है या आपकी पर्सनल नहीं है, तो उस पे क्यों आप मज़ार बना रहे हैं? अब अगर वहां के मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी उन पे कार्रवाई करते हैं, तो आप कहते हैं साहब ये तो मज़ार तोड़ रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरे एक और बात आपसे कहना चाहता हूं कि उन मज़ारों की कमेटियों में या उनके पुजारियों में, या जो मस्जिदें हैं, जैसे अभी अभी तुर्कमान गेट का आया, तुर्कमान गेट के बारे में जो पता चला और सोशल मीडिया पे मुसलमानों ने ही बताया, वहां की कमेटी ने बैंक्वेट हॉल बना दिया, जिसके सामने एक गार्डन हो सकता था, उस खाली जगह में उन्होंने बैंक्वेट हॉल बनाया, फिर एक डिस्पेंसरी बना दी। तो क्या, और उन कमेटियों में दबंग लोग हैं। आपको मैं बता दूं कि ईमानदारी के साथ जिस दिन आप इस्लाम को फॉलो करने लगेंगे, सब लोग आपकी इज्जत करेंगे। इसलिए कह रहा हूं मैं कि इस्लाम ये कहता है कि सबकी इज्जत करो, सनातन धर्म भी ये कहता है। दुनिया का पहला ग्रंथ वेद है और अंतिम वाणी कुरान है, आप दोनों को पढ़ के तो देखिए। और इस भाषाओं का तो अंतर है, आप, उस मालिक के मुफ्ती एक होने का साहब, कोई अंतर नहीं। जितना और जितना आप कह रहे हैं, जिन यही तो सवाल शासकों है। ने, एक मिनट, बस एक मिनट में पूरी कर रहा हूं बात, ठहरिए, जिन शासकों ने यहाँ, क्या मंदिर पर आक्रमण करना, इतनी जगह पड़ी हुई थी भारत के अंदर, उसी जगह पे आपको मस्जिद बनाना जरूरी था कि जो जो हिंदू बाहुल्य एरिया हो? आप बताइए कि अयोध्या में कितने मुसलमान रहते हैं और कितने किलोमीटर दूर थी वो मस्जिद? और इसी तरह से अगर आप मैं मथुरा की, उसे भी मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये फैसला कोर्ट में है, मेरा ये कहने का मुझे अधिकार नहीं है, मगर मैं ये कह रहा हूं कि इन सारी बातों से ज्यादा आपको स्कूल और कॉलेजों की जरूरत है। आज आज मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर हम काम कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, वहां तमाम माइनॉरिटीज को शामिल किया, सिख, ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम, जैन और पारसी, एक माइनॉरिटी शैक्षिक प्राधिकरण बनाए ताकि वो बच्चे भी अच्छी एजुकेशन हासिल कर सके। तो अब जो मुसलमानों के तथाकथित लोग हैं वो शोर मचा रहे हैं कि साहब सरकार हमारे खिलाफ काम कर रही है। अरे 6 माइनॉरिटी को और एक साथ कर दिया, इसमें आपके साथ ज्यादती क्या हो रही है? बस आपको अब गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन पढ़ानी पड़ेगी, ये सरकार चाहती सर, है। ये सब हमारे समझने माननीय के लिए, ये मुख्यमंत्री सब पुष्कर सिंह समझने के लिए धामी जी ये और भी तो हमारे मानना प्रधानमंत्री पड़ेगा ना नरेंद्र मोदी जी, सर। ये वो सब कुछ चाहते हैं समझने के मुसलमानों लिए के मुफ्ती हाथ में। साहब, ये सब कुछ समझने के लिए ये भी तो मानना पड़ेगा कि हिंदुस्तान कितना पुराना है।